हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल को लिखा है E.M. फॉर्स्टर ने। E.M. फॉर्स्टर ने इस नावल को 1924 में पब्लिश किया था। ये नावल एक्चुअल में इंडिया के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पर लिखे गए वर्क्स में से सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जाना जाता है, क्योंकि इस नावल के अंदर हम क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं हम इस नावल के अंदर। तो पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। अ पैसेज टू इंडिया पार्ट 1। पार्ट 1 का टाइटल है मॉस्क, यानी कि मस्जिद। स्टोरी स्टार्ट होती है एक फिक्शनल सिटी चंद्रापुर से। चंद्रापुर में ब्रिटिश राज उरूज पर होता है। नॉवल ओपन होता है एक इंट्रोडक्शन से। इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स के दरमियान और नेटिव इंडियंस के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होती है, क्योंकि ब्रिटिश राज होता है, ब्रिटिशर्स इंडिया में होते हैं और इंडियंस खुद इन्फीरियर होते हैं, तो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होती है। उसी दरमियान मिसेस मोर और मिस अडेला क्वेस्टेड भी इंडिया पहुंचती हैं। मिसेस मोर एक बूढ़ी और स्पिरिचुअल वुमेन है और वो मजिस्ट्रेट रॉनी की माँ हैं। वो इंडिया पहुंचती हैं रॉनी से मिलने के लिए, क्योंकि अडेला रॉनी से शादी करना चाहती हैं और वो मिसेस मोर के साथ इंडिया पहुंचती हैं ताकि वो रॉनी से मिल सकें और इंडिया भी देख सकें। वो दोनों इंडिया पहुंचकर रॉनी से मिलती हैं और इंडिया में रहना शुरू कर देती हैं और उसके बाद इंडिया को पूरा घूमने का इरादा करती हैं। मिसेस मोर एक बूढ़ी खातून है लेकिन एक स्पिरिचुअल वुमेन है और अडेला एक नौजवान लड़की है जो कि रॉनी से शादी करना चाहती है। वो दोनों अपनी ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि वो रियल इंडिया को देखना चाहती हैं। अब मिसेस मोर डॉक्टर अजीज़ से, जो कि एक नौजवान मुस्लिम इंडियन डॉक्टर हैं, उनसे उनका सामना होता है, उनकी मुलाकात होती है एक मस्जिद के अंदर। और ये मुलाकात बहुत ही रिस्पेक्टफुल यानी इज़्ज़त भरी और बहुत फ्रेंडली होती है। उसके अलावा मिसेस मोर और एडेला सिरिल फील्डिंग से मिलती हैं, जो कि एक ओपन माइंडेड ब्रिटिश प्रिंसिपल है एक गवर्नमेंट कॉलेज का, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा है। उससे भी उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद मिस्टर फील्डिंग अडेला को, मिसेस मोर को, डॉक्टर अजीज़ को और बहुत सारे इंडियंस और ब्रिटिशर्स को एक टी पार्टी में बुलाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग अरेंज करते हैं जहां पर इंडियंस और ब्रिटिशर्स आपस में मिलते हैं ताकि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सके। तो ये था पार्ट 1, जिसके अंदर मिसेस मोर और एडेला इंडिया पहुंचती हैं, वो रॉनी से मिलती हैं, डॉक्टर अजीज़ से मिलती हैं, मिस्टर फील्डिंग से मिलती हैं और एक टी पार्टी में जाती हैं। उसके बाद है पार्ट 2, जिसका टाइटल है केव्स, यानी कि गारें। अब डॉक्टर अजीज़, जो कि मिसेस मोर और अडेला से ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, तो वो चाहते हैं उन दोनों औरतों को रियल इंडिया दिखाना। इसलिए वो एक ट्रिप प्लान करते हैं मैराबर्ग केव्स का, यानी कि वो कुछ गारों में उनको लेकर जाते हैं ताकि वो उनको रियल इंडिया और इंडिया की खूबसूरती दिखा सकें। वो उन्हें वहाँ लेकर जाते हैं ताकि वो उन्हें इंडिया की असल खूबसूरती दिखा सकें। लेकिन ये ट्रिप एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस यानी कि खौफनाक टर्न ले लेता है। जब सब लोग केव्स यानी गारों के अंदर होते हैं तो अडेला को लगता है कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी की है, क्योंकि गारों के अंदर बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, हर तरफ बिल्कुल बेचैनी सी होती है और सफोकेशन भी होती है, सबका दम भी घुट रहा होता है। तो उसी सिचुएशन में अडेला एकदम पैनिक हो जाती है और उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी की है और वो ये इल्ज़ाम डॉक्टर अजीज़ पे लगा देती है। उसको लगता है कि डॉक्टर अजीज़ ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, हालांकि एक्चुअल में वो कंफ्यूज्ड होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती। अंदर की सफोकेशन की वजह से और पैनिक होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर अजीज़ पर इल्ज़ाम लगा देती है और डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिस्टर फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ का साथ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर अजीज़ इनोसेंट हैं, लेकिन बाकी लोग मिस्टर फील्डिंग की इस बात को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि मिस्टर फील्डिंग क्योंकि ब्रिटिश हैं तो इसलिए उन्हें इंडियंस का साथ नहीं देना चाहिए।
अब डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनका ट्रायल स्टार्ट होता है। अब ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो अडेला से भी पूछा जाता है सारी सिचुएशन के बारे में, जिस पर अडेला कहती है कि वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड थी और उसे लगता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर अजीज़ पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस ट्रायल को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है और डॉक्टर अजीज़ को इनोसेंट डिक्लेयर करते हुए छोड़ दिया जाता है। अब ट्रायल ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर अजीज़ को भी इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो डैमेज आता है क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप में, इंडियंस और ब्रिटिश जितने भी लोग हैं उनमें उनके रिलेशनशिप में जो डैमेज आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 के बाद है पार्ट 3, जिसका टाइटल है टेम्पल। अब ये फाइनल पार्ट है नॉवल का और सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक पार्ट है। 2 साल गुजर जाते हैं इस सारी सिचुएशन को। जो भी अडेला और डॉक्टर अजीज़ के दरमियान हुआ होता है उसको 2 साल गुजर जाते हैं और एक दिन एक हिंदू टाउन माओ में मिस्टर फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ की मुलाकात होती है। मिस्टर फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ से मिलते हैं जो कि एक फिजिशियन के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अजीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज फेस कर चुके होते हैं, उन्हें नफ़रत हो जाती है इन ब्रिटिश लोगों से, इसलिए वो मिस्टर फील्डिंग से अच्छे तरीके से बात नहीं करते और मिस्टर फील्डिंग चाहते हैं कि वह डॉक्टर अजीज़ के साथ अपनी दोस्ती को दोबारा से बहाल करें, लेकिन डॉक्टर अजीज़ के दिल में जो नफ़रत बैठ चुकी होती है वो उसे ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो पाते। और यहाँ पर ये नावल एंड होता है और नावल एंड होता है एक थॉट के साथ कि जो भी हो जाए, जो अंग्रेज़ और इंडियंस हैं ये आपस में दोस्त नहीं बन सकते, इनकी दोस्ती इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर ये नावल एंड हो जाता है अ पैसेज टू इंडिया। स्टोरी हमने देख ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो मेजर थीम्स हैं। नंबर 1 पर है कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म। हम इस नावल के अंदर देखते हैं कि ब्रिटिश राज की वजह से इंडियंस जो हैं उनको ऑप्रेस किया जाता है। ब्रिटिशर्स इंडियंस को इन्फीरियर समझते हैं और उसी तरह से उन्हें देखते भी हैं। डॉक्टर अजीज़ क्योंकि एक इन्फीरियर थे, इसी वजह से जब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया तो फ़ौरन से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनसे उनका ओपिनियन नहीं लिया गया क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश राज था, इसलिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो सुपीरियर थे और सुपीरियरिटी की वजह से इन्फीरियर पर्सन को फ़ौरन से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर अजीज़ को छोड़ा जाता है, फिर भी क्योंकि वो इन्फीरियर थे इस वजह से अडेला के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, यानी कि अडेला ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक आदमी की इज्जत दांव पे लगा दी, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत वापस नहीं की जाती। अडेला के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते क्योंकि वो एक सुपीरियर रेस की हैं, वो ब्रिटिश हैं और डॉक्टर अजीज़ इंडियन हैं। इस वजह से अडेला की इस कन्फ्यूजन को टोटली निगलेक्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर अजीज़ को फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन अडेला की कन्फ्यूजन को टोटली निगलेक्ट कर दिया गया और आराम से डॉक्टर अजीज़ को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया। सेकंड थीम हम देखते हैं फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन। हम देखते हैं कि मिस्टर फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ दोस्त हैं, लेकिन उस दोस्ती के ऊपर भी हावी आ जाती है कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश राज। उन दोनों को भी आपस में अलग होना पड़ता है। जब मिस्टर फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को चुप करवा दिया जाता है क्योंकि वो एक ब्रिटिशर हैं और वो इंडियन के लिए यानी एक इन्फीरियर पर्सन के लिए नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन कनेक्शन और फ्रेंडशिप मायने नहीं रखती। क्या मायने रखता है कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर, और सुपीरियर और इन्फीरियर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तो ये चीज़, ये मेन थीम्स देखते हैं हम इस नावल के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं सिंबल्स को। इस नावल के अंदर डिफरेंट सिंबल्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर है माराबर केव्स। उन गारों के अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता। अडेला को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या वो रियलिटी थी, कोई नहीं जानता। अडेला, डॉक्टर अजीज़, मिसेस मोर उस केव्स के अंदर थे और वहाँ पर जो एको थी,
जो आवाज़ें गूंज रही थी, जो खामोशी थी, जो अंधेरा था, जो सफोकेशन थी, वो एक्चुअल में इंडियंस की है। और जो अडेला ने वहाँ पर फेस किया वो एक्चुअल में इंडियंस फेस कर रहे थे ब्रिटिश राज के दौरान। ब्रिटिश राज के दौरान इंडियंस जो हैं वो वैसे ही सफोकेटेड थे, वैसे ही घबराए हुए थे। सफोकेशन है उनके अंदर, लेकिन ब्रिटिशर्स को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अडेला ने डॉक्टर अजीज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गलत हैं, जबकि अडेला को इस चीज़ का पता ही नहीं कि केव्स के अंदर हुआ क्या, क्योंकि वो घबरा गई थी। अब नंबर 2 पर है मॉस्क एंड टेम्पल। हम शुरू में देखते हैं मस्जिद जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है, और आखिर में देखते हैं टेम्पल जो कि हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम दो मज़ाहिब देखते हैं, लेकिन दोनों मज़हबों पर हावी कौन है? ब्रिटिशर्स। तो ये चीज़ देखते हैं हम। उसके अलावा हम देखते हैं एको, यानी कि गूंज। किस तरह से कम्युनिकेशन और हॉलोनेस ह्यूमन रिलेशनशिप्स में होता है, इस चीज़ को वो गूंज रिप्रेजेंट करती है जो कि हम गारों के अंदर देखते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि इस नावल के अंदर हाईलाइट हो सकते हैं। तो ये है एक्चुअल एनालिसिस इस नावल का, जो कि कॉलोनियलिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये नावल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क जाना जाता है। तो ये था नावल अ पैसेज टू इंडिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।